है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आत्मा के स्वरूप के बारे में हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आत्मा का क्या रूप है? ऋषिवनाथ भगवान का समोचरण जब लगा 12 योजन में लगा, इस प्रकार धीरे धीरे काल के अनुसार इस नाप तोल में अंतर होता गया। 500 धनुष उनकी काय 12 योजन में फैला समोचरण में व्यवस्थित हो गया। धीरे धीरे आयु की कमी होती गई और उसके साथ साथ काया में भी कमी होती चली गई। वैसे वैसे उनके समोचरण की रचना में भी कमी होती गई है। अंत में महावीर भगवान का क्रम आता है तो उनके लिए एक योजन, केवल एक योजन रह गया, क्योंकि 7 हाथ का उनका शरीर रह गया था। कहाँ 500 धनुष और कहाँ 7 हाथ का शरीर। उसी के अनुरूप उनकी समोचरण की रचना हुई। खूबी तो यह है, उनकी 500 योजन की काया है तो बहुत दूर तक देखते होंगे। अब इनके लिए 4-7 हाथ है तो ये कितने दिखते होंगे। देखने में कोई कमी नहीं। आप भी बैठे, आपके गोद में लड़का भी बैठा है, आप भी अपने बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं और वह लड़का भी अपनी आंखों से देख रहा। सामने पिताजी खड़े हैं। माँ को थोड़ा सा देर लगा, लेकिन लड़के ने तो पिताजी आई छोड़ दो कहने लगा। तब देखते हैं माँ इसको भी अच्छी दिखती है। तो हमने ये समझा कि महावीर भगवान भले ही काया से छोटे हो, बुद्धि से तो बुद्धि से तो वृषभनाथ के भगवान के बराबर ही है। इसी प्रकार आपको भी समझना है, भगवान कोई भी हो समान जब है देखने जानने की अपेक्षा से, तो आत्मा में भी वही प्रदेश 5 एक लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्यात प्रदेश ही उनमें है। खसखस के दाने में रहने के बराबर एक जीव है
उसमें भी है संकोच विस्तार, संकोच विस्तार भले ही होता हो। इसलिए आप जब भगवान सभी दोनों समान हो गए तो आप क्यों चिल्ला रहे हो मैं बड़ा हूं, तुम बड़े हो, ये छोटा है, इसको कुछ आता है ही नहीं, माथा तो इसका बहुत बड़ा दिखता है, जानने में इसको आता ही नहीं। ये सारे के सारे विकल्प छोड़ करके प्रत्येक जीव के प्रति आपका व्यवहार इस दृष्टि से होना चाहिए। बहुत दूर से आए हो, कुछ ले करके जाओ। ये कर्मों का खेल है, इसलिए शरीर छोटा बड़ा, काला गोरा, हल्का फुल्का बहुत सारे हो जाते हैं। तुम तो आत्मा में कोई कम बड़पना नहीं है, सब एक से है। ऐसे चिंतन करने से शरीर के प्रति अभिमान, बुद्धि के प्रति अभिमान और अपने कांति के प्रति अभिमान समाप्त होता जाता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है, उस शरीर में ढल करके वह व्यक्ति उसी का दास हो जाता है। इसलिए कषाय कम करना और कषाय को पूर्णतः छोड़ देना ये क्रम तभी संभव है जब हम इस विषय को अच्छे ढंग से समझ करके उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो कुछ बहुत कुछ पुण्य ले करके आए हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार के विश्वास के साथ यदि पुण्य बनता है, आपको मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी तब तक वह बढ़ता ही जाएगा। ऐसा उपाय करो, बार बार आना और जाना, सुख और दुख पाना, ये सब कुछ छूट जाए। इस धर्म को आप लोगों ने अंगीकार किया है, तभी भगवान का हमेशा हमेशा अभय रूप व्यवहार होता। उनकी वजह से किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता, किंतु हम लोगों के विचार से, वचनों से, कायिक चेष्टा से बहुतों को दुख पहुंच जाता है। प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान आप जैसे भी हमारी चर्या हो जाए, भीतर से भाव करोगे अवश्य सफलता मिलेगी। भले ही अधूरी मिल जाए, दूसरे जीवन में वह पूरी हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की